नमस्ते। UGC HRDC डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद ऑनलाइन रिफ्रेशर course in recent trends in environment and development from 14 September 2020 to 28 September 2020. My name is Atul Narayan Khote, roll number 14, late Pushpadevi Patil Arts and Science College, Risod, district Washim. My topic is traditional water conservation techniques in Maharashtra. महाराष्ट्र में सूखा क्यों गिरता है या वाटर सिस्टम जो है वो पारंपरिक पद्धति से कैसे डेवलप की गई है, ये इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। चलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन महाराष्ट्र। Drought, a prolonged period of abnormally low rainfall leading to shortage of water। असामान्य रूप से कम वर्षा की एक लंबी अवधि जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। ये मुख्य समस्या महाराष्ट्र के इस वातावरण में रहती है। एक दिए गए क्षेत्र में औसत वर्षा औसत से नीचे की अवधि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक कमी होती है, चाहे फिर वो वायुमंडलीय सतह का पानी हो या भूजल का पानी हो, इसमें कमी आ जाती है। Cases, drought can be used by number of factors। इसमें अनेक कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। The most important one thought relates to the amount of water we throw in the atmosphere, as this is what creates preparation। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है, हालांकि यह वायुमंडल से संबंधित रहता है। इफ देयर इज एन अबव एवरेज प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाई प्रेशर्स एयर सिस्टम्स, इंस्टेड लेस मॉइस्चराइजर इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस प्रिपरेशन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है, हालांकि यह वायुमंडल से संबंधित रहती है। इवन इसमें सूखा मीन्स even disaster for agriculture and buildings combined with the result errors can also cause drought to begin, because as soil is moved away from an area, it is less able to absorb moisture when it falls। इसमें सूखा उच्च दबाव वाली वायु प्रणालियों की औसत उपयुक्त उपस्थिति है, इसके बजाय कम नमी वर्षा का उत्पादन करने के लिए भी उपलब्ध है। कृषि और वृक्षों का कटना ये एक कारण भी इसमें संभव है। दोस्तों, ये जो बाजू का हमारा सिंबल है, बाजू का जो चित्र दिखाई देता है, इसमें स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की सूखा गिरने के बाद क्या कंडीशन होती है, ये इस छोटे से बावड़ी में हमें देखा जा सकता है। कैसे लोग यहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं। देखो, महाराष्ट्र में जब भी सूखा गिरता है, तब ये जो बाजू के चित्र में हमें दिखाई देती है बावड़ी, वहाँ पे वो छोटे छोटे बावड़ी में टैंकर से पानी लाया जाता है और उसमें डाला जाता है, और लोगों की भीड़ देखो वहाँ कितनी जमी हुई है।
एक एक बूंद के लिए लोग वहाँ पे तरस रहे हैं। ऐसी कंडीशन महाराष्ट्र के इस सूखा गिरने के बाद रहती है। The practices of the harvesting rainwater in India dates back to river valley civilization times, when the need to create water sources that would remain both clean and provide prevalently was recognized. मीन्स भारत में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें जलसार को बढ़ाना हो, जो नदी के तट पर स्थित है और निजी तौर पर उपलब्ध है। वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, यानी वाटर कंजर्वेशन की ये जो संकल्पना है, ये इंडिया के लिए कोई नई संकल्पना है ऐसी कोई बात नहीं है। वन ऑफ द earliest seeds of the Indus Valley civilization, Dholavira in the Gujarat state, has a well documented storage reservation in the form of lakes to collect surface runoff during the rainy season. मीन्स वाटर कंजर्वेशन की ये जो कोई संकल्पना है, ये इंडिया के लिए नई नहीं है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की एक प्रमुख एजेंसी गुजरात राज्य में ढोलावीरा में ये एक स्थापित की गई है। देयर वेयर इंटरैक्ट चैनल एंड चेक डैम्स फॉर वेरियस पर्पज। मीन्स विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न चैनल और चेक डैम भी बनाए जाते हैं इससे। सच स्ट्रक्चर्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन अदर सीट्स सच एज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ऐसी संरचनाओं को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में अन्य स्थलों पर भी देखा जा सकता है। यानी जो पुरानी संस्कृति है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये हड़प्पा संस्कृति में भी इसे देखा गया है। सम ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आर, कि ऐसी पद्धतियों को वहाँ की पुरानी पारंपरिक हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति में भी देखा जा सकता है। ये देखो ऊपर के जो हमारे स्लाइड में चित्र में देखे जा रहे हैं, इसे बारो कहते हैं। बारो स्ट्रक्चर इज अ विजडम एक्वायर्ड बाय ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस। बारो मीन्स विल विच वेल कंस्ट्रक्टेड स्टेप। एक अच्छे तरीके से पानी को भूमि में कैसे अड़ाया जा सकता है, ये इसमें दिखाया गया है। Between 8th to 20th century, numerous barrows were built in Maharashtra. Kankeshwar is in Bid, Limbi barrow in Lonar, near in Jalna district, Putla barrow at Sindkhed Raja, छत्रपति बारो आर सम एग्जाम्पल। यानी कि बारो के इस तरह के जो एग्जाम्पल है, जो चित्र में दिखाई देते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल हमें उदाहरण के तौर पर बहुत सारे दिखाए जा सकते हैं। देखिए वापे कूप तड़गानी देवतयात्नानीच अन्न प्रदानामारम पूर्तमित्य विधीयते। मीन्स अप्राकृष्टिका, ये जो सोर्स इन एंशियंट टाइम्स लिटरेचर, एशियन टाइम के जो सोर्स रहते थे, उनमें से हम यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद एंड अर्थवेद, बृहत संहिता ऑफ वराहमिहिर, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, बुद्ध जातक, समारंगन सूत्रधार, ये हम उस पीरियड के
प्रकार देख सकते हैं। नीचे हमें जो चित्र दिखाई देते हैं वो 4 ठाना बारो वास्तु रचना रेखाटन, 4 ठाना की जो बारो है वो साइड में दिखाई देती है हमें। उसके बाद सिंदखेड़ राजा यहाँ का पुतला बारो, उसका भी एक वास्तु रचना रेखाटन हम देख रहे हैं। सम एग्जाम्पल, यहाँ हम और उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ बारो एट कास विलेज, ये उसका एक और एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मुखेड़ बारो, ये देखिए ये मुखेड़ बारो है, यहाँ की जो मुखेड़ बारो है ये मुखेड़ बारो का ये एक उदाहरण है। आइए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं पुष्करणी, टेम्पल टैंक्स ऑफ रिजर्वर्स built as part of the temple complex near Indian temples, भारतीय मंदिरों के पास के परिसर के हिस्से के रूप में निर्मित मंदिरों के टैंक जलाशय भी यहाँ हमें दिखाई जाते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में अपने को दिखने को मिलता है। दे आर कॉल्ड पुष्करण्य, कुंड, सरोवर, कल्याणी, तीर्थ इटीसी। इन्हें पुष्करण्य, कुंड, सरोवर, कल्याणी, तीर्थ आदि भी कहा जाता है। Some tanks are said to cure various diseases, maladies when bathed in. It was for Asta generation for preserving and maintenance clean theme. कुछ इस बारों में या टंकियों में स्नान करने पर विभिन्न रोगों और विकृतियों को ठीक हो जा सकता है, ऐसा कहा जाता था। ये उस टाइम की एक आस्था थी, परंपरा थी। उसका मेन रीजन क्या था कि उन बारों को, उन टैंकों को संरक्षित करना और बार बार उन्हें स्वच्छ बनाए रखने, यही उसके पीछे की मेन आस्था थी। द टैंक्स आर यूज्ड फॉर रिचुअल क्लींजिंग एंड ड्यूरिंग रिट्स ऑफ कंजरेशन। टैंक अनुष्ठान, सफाई के लिए और अभिषेक के लिए भी संस्कार के दौरान उपयोग किया जाता था। आइए आगे चलते हैं। ग्रेट कंट्रीब्यूशन, जो महाराष्ट्र का वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था, उसमें कौन कौन से महान व्यक्तियों का योगदान रहा है। तो इसमें पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर ऑफ इंदौर संस्थान हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन वाटर कंजर्वेशन। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर इंदौर संस्थान की यह प्रमुख थी, उनका बड़ा योगदान इस सिस्टम में रहा है। शी बिल्ड सो मेनी पुष्करणीज, घाट्स, टैंक्स, कुंड इटीसी इन ऑल ओवर इंडिया एंड नेपाल। एग्जाम्पल अहमदाबाद, लोनार, उज्जैन, वाराणसी, ओझर, कुरुक्षेत्र, जेजूरी, नासिक, बीड इत्यादि। यहाँ पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम में अहिल्या देवी होळकर का रह चुका है। तालाव मीन्स लेक। A lake is an area filled with water localized in basin that is source surrounded by land apart from any river or outlet that serves to feed or drain the lake. Lake lie on land and not part of occasion means एक झील पानी से भरा एक क्षेत्र है जो बेसिन में स्थानीयकृत है, जो भूमि से घिरा होता है। इसके अलावा किसी भी नहीं या आउटलेटर से जो भी कोन करता है। झील भूमि पर स्थित होता है और महासागर का ये
हिस्सा नहीं होता। लेक कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ रिवर और स्ट्रीम्स विच यूजली फॉलिंग। झीलों को नदियों या नालों के साथ बांधा जा सकता है जो आमतौर पर बहती रहती है, यानी उसका पानी ऑटोमेटिकली शुद्ध रहता है। बंधारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, भंडारा district of lakes. Bhandara district alone had 1050 tank 500 tanks 500 टैंक्स। भंडारा जिले में अकेले 1500 ऐसे टैंक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट टैंक लाइक जनभोरा एंड नेवगांव बंद वेर बिल्ट मोर देन 400 years ago by the कोयली कम्युनिटी। जनभोरा और नवेगांव बंद जैसे कुछ सबसे बड़े टैंक 400 साल पहले कोली समुदाय जो था वो कोली समुदाय द्वारा बनाए गए थे। व्हेन कंस्ट्रक्टेड द कैचमेंट एरिया नवेगांव वाज 2300 स्क्वायर मील्स एंड इरिगेटेड अबाउट द 2250 एरिया 50 एकर्स ऑफ लैंड। जब नवेगांव का जल ग्रहण क्षेत्र 2300 वर्ग मील था और उसने लगभग 2250 एकड़ भूमि की सिंचाई की है। ऐसा ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट का लेक्स है, तालाब है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद और एक नाम एक महान व्यक्ति का इस सिस्टम में आता है जो महाराष्ट्र के दैवत कहा जाता है, जिनका नाम हम बड़े गर्व से लेते हैं। उनका कार्य भी उस तरीका रहा है, जिनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन वाटर कंजर्वेशन। ही बिल्ड सो मेनी टैंक्स ऑन हिज फोर्ट्स। गंगा सागर तालाब एट रिगार्ड and Rockcut तालाब at सिंग्रह आर सम एग्जाम्पल्स। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से उनके काल में हमको ये देखने को मिलता है। शिवकालीन जल व्यवस्थापन, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देव टैंक एट सिन्नग्रह, और उसके बाद जो आता है वो हरिश्चंद्र गढ़ पर का वो चौरस घाट है 12, उसे कहते हैं। धर मीन्स गायमुख टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ लोनार क्रिएट लेक्स। गायमुख जो बाजू के चित्र में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गायमुख से जो हमें पानी गिरता है उसे वो गायमुख टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ लोनार क्रिएट लेक्स। इन द वन कुंड इन द टेम्पल देयर इज अ इंटरनल वाटर स्ट्रीम। एक कुंड में, मंदिर में आप आनना और सारा जलधारा आता है जिसमें लोनार का, ये हम बात कर रहे हैं लोनार की। द वाटर कुंड इन कॉल्ड धर ऑफ लोनार, हिंस इज द धर टेम्पल। कुंड के पानी को लोनार की धार भी कहा जाता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर्यटक जो है वो हमारे यहाँ देखने को आते हैं। सीता नानी इज ऑल्सो अनदर धर एट लोनार, और वहाँ पर कुंड है जिसे सीता नानी कहा जाता है। सीता नानी नाम की और एक जलधारा वहाँ पे हमको दिखाई देती है। अराउंड मेकर देर आर सप्त ऋषि विलेज लाइक डेल गोमेधर इटीसी। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में भी गाय मुख से पानी गिरता है, और ये जो पानी है, ये जो जल है, यो पीने का पानी बन के इस्तेमाल किया जाता है। सम अदर टेक्निक्स जिंक, कूल, बोल्सिस, बाउरिस
जोर्स, चंदल टैंक्स, बंधारा, बाम्बू ड्रिप सिंचाई इत्यादि हम कह सकते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। वाटर कंजर्वेशन इज अ की एलिमेंट्स ऑफ एनी स्ट्रेंथली दैट एम्स टू एलिवेटेड द वाटर सिटी क्राइसिस इन इंडिया। जल संरक्षण किसी भी रणनीति का प्रमुख तत्व है जिसका उद्देश्य भारत में जल की कमी का संकट दूर करने का है। विथ रेनफॉल पैटर्न्स changing almost every year, there is a need of traditional system of water harvesting in the nation. लगभग हर साल वर्षा पैटर्न बदलने के साथ राष्ट्र में जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियों की आवश्यकता होती है। Given this is type R methods are simple and eco-friendly, they are not only highly effective for the people who are rely on them, but they are also best for environment. यानी इन प्रकारों को देखते हुए यह तरीके सरल और पर्यावरण के अनुकूल है। वे न केवल उन लोगों के लिए अत्यधिक प्रभावी है जो उन पर भरोसा करते हैं, बल्कि वे पर्यावरण के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम जो है वो कंजर्वेशन टेक्निक्स इन महाराष्ट्र, इस बात का हम यह गौर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हम अब अभी रुक सकते हैं। थैंक यू।